So, hi traders, welcome back to the लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे आज। और एनएफपी भी है। एनएफपी इम्पॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि वैसे गोल्ड ने तो मूव कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा मूव कर दिया। मतलब पिछले वीक जहाँ पे हमने यहाँ कहीं ओपन किया था, यहाँ हाँ, उसमें मंडे को हमने, मतलब ट्यूसडे को हमने काफ़ी अच्छी रैली करी है। एंड वेडनेसडे को भी थोड़ी साइडवेज रैली, एंड देन थर्सडे को कल थोड़ा पुल बैक लिया है। तो कल मैं सेलिंग का बता रहा था आपको, ऑलमोस्ट 1000 पिप के लिए। तो इवेंचुअली जो आपने देखा, तो प्राइस ने यहाँ ओपन किया था एंड अपने ओपनिंग प्राइस के पास ही आ गया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक रिवर्सल का साइन है यहाँ पे? नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि अभी जो टाइप की सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूस चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो था कल का, थर्सडे का, तो आज मॉर्निंग में फ्राइडे को ये इसका स्वीप हुआ है। अगर मैं आपको डेली पे लेके चलूँ, तो डेली पे मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ कैसी है। बहुत ही, मतलब ये तो वैसे एक प्रॉपर सेलिंग कैंडल बनी हुई है, बट प्रॉपर मैं डंप कैंडल तो नहीं मानता कि मतलब आज तो फ्राइडे, तो थोड़ा यहाँ पे अंदर कहीं क्लोज करे एंड देन मंडे ट्यूसडे को भी डंप हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी मंडे को देखेंगे, मंडे का प्रोजेक्शन। आज तो एनएफपी तो देखते हैं कहाँ तक ये जो डेली कैंडल जो बन रही है अपसाइड जा रही है, ये कहाँ तक फ्लिप हो सकती है। हाई चांसेस है फ्लिप होगी। अब देखना पड़ेगा कि कैसी फ्लिप होती है, क्योंकि अगर आप देखें 1 आवर पे जो बैक टू बैक यहाँ बाइंग हुई थी, कितने, 10 घंटे, 10-11 घंटे की बाइंग थी ये। देखते हैं, 1 मिनट। कितने, हाँ, 10-11 घंटे की बैक टू बैक बाइंग थी। उसके बाद जाके एक ही सेलिंग कैंडल आई थी, उसका साइडवेज टू अपसाइड हुआ। यहाँ पे पहली दो सेलिंग कैंडल आई जिसके बीच में फेयर वैल्यू गैप, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट शो करी है मार्केट ने। प्रीवियस डे लो हंट किया है। अगर देखो तो अभी ये काइंड ऑफ बाइंग में जा रहा है। बट मेरा तो एक ही है कंसर्न के, कल मैंने, हाँ, मैंने ट्रेड भी लिया था, मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। इसमें $167 थे। आइडली मैं पहले सोचा था कि इसको, जब मैं सोने जाऊँगा 12 बजे के अराउंड क्लोज करूँगा इसको, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं ये कितना 800 पिप गिर गया था तब तक। मैंने 450 पिप के अराउंड कैप्चर किया था। हाँ, 750 पिप गिरा है कैप्चर किए, मतलब कर सकता था कैप्चर, बट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अब कितना ही मूव करेगा, साइडवेज ना हो जाए। क्योंकि कल एनएफपी थी ना, तो मेरे को लगा बस ठीक है, यहीं तक ही मूव ना आ जाए। यहाँ पे ये बड़े आपको बाइंग के फेयर वैल्यू गैप दिख रहे थे, इस पे सस्टेन का ना कर जाए ऐसे ऐसे करके। इवेंचुअली देखो तो इसने सस्टेन किया है, बट प्रीवियस डे लो इसने निकाला है एंड अभी साइडवेज है। तो क्या हो सकता है आज का प्लान? देखो, एक है कि एनएफपी में, ये मैं भी आर्टिकल पढ़ रहा था forex.com पे, तो उसमें लिखा है कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं जो एनएफपी का डेटा डिक्टेट करते हैं, वो जो हम सारे वीक्स में, जो ऐसे मई के जो एक हफ्ता हुआ है इसके में जो भी आती है, जैसे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, आईएसएम सर्विस एम्प्लॉयमेंट, एडीपी, तो ये जो भी न्यूज़ आती है ये एनएफपी को मतलब डिक्टेट करती है। मतलब पता लग जाता है कि एनएफपी का डेटा वीक आएगा या स्ट्रॉन्ग आएगा। तो अभी तो जिस हिसाब से इसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि इंडिकेटर के हिसाब से एक पोटेंशियली एबव एक्सपेक्टेड दिखा रही है, एंड पोटेंशियल 110-150। अभी इस पे तो फोरकास्ट 65 के लिखा है, तो अगर इसको आउटरीच करता है 100 एंड कितना, 110-150, तो एक मतलब स्लाइटली बुलिश हो सकता है डॉलर के लिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाएगा अगर 120 के अराउंड होएगा। तो लगभग 2x अगर इसकी जॉब्स वगैरह आएगी, तो काफ़ी बुलिश हो सकता है यूएसडी आज के लिए। तो देखें तो क्योंकि गोल्ड ने रैली भी कर दिया, तो एक टाइप से अच्छा ही है कि अगर पॉजिटिव आता है यूएसडी के लिए, तो गोल्ड थोड़ा एक पुल बैक ले सकता है फ्राइडे को। एंड वही पुल बैक हमारे को कैच करना है, क्योंकि आज फ्राइडे तो एक साइड मूव आएगा एंड देन साइडवेज होके वहीं पे छुट्टी गोल्ड की। तो मेरा क्या प्लान है कि ये जो पूरी प्राइस लैग है, इसके, ये जो लिक्विडिटी पूल है, इस पे कुछ सेलिंग वगैरह का प्लान बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ से ये भी जोन मार्क करूँ, तो यूजुअली तो मैं ओटी मार्क नहीं करता, बट ओटी में तभी मार्क करता हूँ अगर कोई लिक्विडिटी पूल बैठा हो जस्ट गोल्डन जोन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये पूरा ओटी एरिया है। ये वाला तो ब्रेक अवे गैप है, इतना ऊपर जाएगा तब तो फिर इतना ऊपर जाएगा तो ये स्वीप करके आएगा, या मे बी और ऊपर न चल जाए। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल अगर मेरे को सेल मिलता है, तो मैं एनएफपी से पहले एंटर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एनएफपी से पहले भी थोड़ा प्राइस अगर स्वीप करके, अगर थोड़ा स्लाइड डाउन करके यहाँ आ जाता है ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में एटलीस्ट कट कर सकता हूँ, क्योंकि एनएफपी में एकदम से इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती है।
अनलेस वॉर सिचुएशन है, वॉर में बन जाती है इतनी बड़ी 300 पिप की कैंडल। एनएफपी में मैं अभी, एनएफपी क्योंकि न्यूज़ मार्केट है ऑलरेडी, तो गोल्ड में भी इतना रिएक्ट ना करे। तो प्लान सिंपल है, यहाँ कहीं से मे बी हम सेल का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यूएस लग रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है एनएफपी, एंड गोल्ड कैन करेक्ट। करेक्शन मैंने आपको बता रखा है, ऑरेंज जोन ये मंडे का ओपनिंग है। तो ये वीक अगर आप देखो तो ये डोजी बन जाएगी एक टाइप से। यहाँ पे हमने शुरू किया था, फिर देन अपसाइड करके यहीं क्लोज कर दिया, तो ये एक टाइप से डोजी बन जाएगी कैंडल यहाँ पे इस वीक के लिए। तो यही है, प्लान सिंपल है। हाँ, अगर नीचे आता नीचे कहाँ से हम फिर लॉन्ग पकड़ सकते हैं गोल्ड में। देखो, लॉन्ग पकड़ने के लिए सारा एरिया है नीचे के लिए, बट मेरा ऐसा है कि यहाँ पे एक करंट डे ओपनिंग गैप है, प्लस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ना, ये विदाउट विक वाली कैंडल दिख रही है क्या यहाँ पे ये। तो हो सकता है इस पे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप अगर स्कैल्प करना है यहाँ तक के लिए मिल जाए एनएफपी से पहले, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना अभी धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन कर जाए। एनएफपी है कितने बजे, 6 बजे एनएफपी है। तो धीरे धीरे करके आए, ये स्वीप करे एंड 6 बजे यहाँ कहीं हो, एंड देन ये स्वीप करे एंड देन ऐसा डंप करे। तो दो प्लान रखते हैं, यहाँ से एक स्कैल्प पकड़ सकते हैं 400 पिप का यहाँ तक का, एंड देन यहाँ से सेल पकड़ेंगे 700-800 पिप में भी। एटलीस्ट ये लिक्विडिटी तक, ये वही वाला है जो मैंने 1 आवर का आपको फेयर वैल्यू गैप बताया था यहाँ पे, जो मैं टारगेट कर रहा था यहाँ पे कब, वेनसडे को, जिसमें रेसल गया था। तो ये प्लान रहेगा, 700-800 पीपी आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड यही है, गोल्ड में अभी एनएफपी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते कि आप तो अपोजिट ही आ जाए। हाँ, डिपेंड करता है, अगर ये न्यूट्रल रहा ना, अगर 65 से अराउंड 75-80 रहा तो भी इतना यूएसडी पॉजिटिव नहीं होएगा। बट ठीक है, एक न्यूज़ ड्राइवर है तो थोड़ा मोमेंटम आएगा मार्केट में। बीटीसी में देखें तो हमारा वो डेली का फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है। आज हमने ओपन करते साथ ही थोड़ा नीचे की लिक्विडिटी तो निकाल ली है, मतलब निकाल ली एज इन ये वाले लोज निकाले हैं, बट ये वाले बचे हैं पेंडिंग। तो यूएसडी अगर पॉजिटिव होएगा तो बीटीसी थोड़ा एक डंप हो सकता है। तो देखते हैं, बीटीसी वैसे साइडवेज है, इसमें मेरे को ट्रेड का कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है, ये यहीं कहीं साइडवेज ना हो जाए। तो बीटीसी को भी टच नहीं करते, बीटीसी में मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि क्या हो सकता है। आइडली तो ये वाला गैप फिल करना चाहिए लिक्विड, मतलब यहाँ पे कितना, ऑलमोस्ट 1600-1800 पॉइंट का रेंज है। तो यही है, बीटीसी में मैं अभी कुछ कोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं लग रहा पता इसमें, क्योंकि चौपी सेलिंग है, बाइंग भी कोई स्ट्रांग नहीं है। तो ठीक है, लंदन के अराउंड अगर कुछ यहाँ पे टैप वगैरह इसमें मिलता है या इसमें कुछ मोमेंटम आता है तो मैं अपडेट करता हूँ। बाकी बीटीसी में कोई व्यू नहीं है अभी के लिए। तो ठीक है, मिलता है लंदन सेशन में अगर कुछ बनता है तो। हाँ, सो स्वीप पे गोल्ड में मूव तो आया है, मैंने ट्रेड नहीं लिया सैडली। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया मैंने ट्रेड। यहाँ पे जो एक ये 5 मिनट की कैंडल बनी थी बेरिश, ये कुछ खास मोमेंटम वाली नहीं बनी। प्लस अगर आप देखो तो 1 मिनट में मैंने यहाँ सोचा था शॉर्ट करने का, ऐसा कुछ, मतलब टैप एंड गो का सोचा था, बट ऐसा कुछ सोचा था मैंने, बट मैंने नहीं लिया ट्रेड। फॉर सम रीज़न मेरे को लग रहा था कि एक बार ये फिर से विजिट ना करे। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा गोल्ड का ऐसा कुछ, तो देर हाई रीज़न यहाँ कहीं से एक बार फिर बाउंस लेके यहाँ से फिर ना गिरे ऐसा कुछ। तो एक गट फीलिंग थी कि नहीं ठीक है, मेरे को लग रहा है कि बाइंग मिल सकती है, मतलब शॉर्ट मिल सकता है, बट नहीं लिया। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब लगा नहीं मेरे को कि एकदम से, जैसे अगर मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखाऊँ ना, यूजुअली जो ऐसी सेलिंग आती है ना ये यहीं से आती है अगर स्वीप के बाद। तो मेरे को लग रहा है एक बाउंस आ सकता है। देखते हैं, ये जो मैंने मार्क कर रखा है इस लेवल से देखते हैं, बहुत बहुत रिस्की होएगा क्योंकि इतनी सेलिंग के बाद एकदम से बाइंग। तो क्या कर सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा। अब गिर रहा है तो गिरने दो इसको। आई गेस मे बी ट्रेड ले लेना चाहिए था, बाकी देखते हैं। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी क्या पता यहाँ से बाउंस कर जाए, नो मैटर वॉट, कैसे सेलिंग एक बार फिर से टारगेट करे देन गिरे। तो देखते हैं, अपडेट करूँगा अगर कुछ यहाँ से मिलता है, क्योंकि अभी जस्ट लंदन सेशन ओपन ही हुआ था। 20 कितना 35 मिनट्स 36 मिनट्स हुए हैं। तो अ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ एक बार रिविजिट करेगा इस हाई को, ये वाले हाई को, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी भी उठाई इसने। देखते हैं, यूजुअली तो क्या होता है कि 130 पे मूव आता है सेलिंग का मेजर। तो हो सकता है अभी रेंज कर रहा है, तो मे भी एक बार फिर से रेंज के अपसाइड पे जाए, देन थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, देन यहाँ से सेलिंग आए तो वो कैच करेंगे। बाकी गिरता है तो फिर नहीं कोई कुछ कर सकते। एनएफपी इवनिंग में तो मे बी यहीं पे साइडवेज रह जाए, अब रेंज के अंदर आ गया वापस तो।
तो ठीक है, आई अपडेट अगर कुछ होता है तो। सो 1 or 2 NFP, 6 बजे NFP है, 5 बजने वाले हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे मैं सेलिंग करने वाला था, वो मैंने इसी वजह से नहीं करी थी। मेरे को ये स्वीप रीस्वीप चाहिए, मतलब चाहिए था। रीस्वीप का अगेन ये पता है स्ट्रक्चर था एक, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, बस वो लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। NFP मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो गोल्ड, देखो 6 बजे NFP है, लेकिन US सेशन होता है 7 बजे ओपन। तो 6 से 7 के बीच में मैनिपुलेशन हो सकती है, हैवी मैनिपुलेशन एज इन विक मार सकता है गोल्ड कहीं तक भी। अब वो नहीं पता ये हाई भी स्वीप कर लेगा या यहीं तक विक मारेगा। तो NFP के एटलीस्ट US सेशन में हमारे को ट्रेड मिलेगा 7 PM के बाद ही, 7-7:30 के अराउंड। तो क्योंकि तब तक मार्केट, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 बजे एटलीस्ट कुछ यहाँ कहीं स्वीप आए, एक मे बी थोड़ा ऐसे विक मारे ऊपर नीचे, देन पॉसिबली डंप करे। ऑपोजिट भी हो सकता है, बट मेरा जो ट्रेड रहेगा वो इस हाई के आसपास यहाँ पे सेलिंग का रहेगा। क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बनेगा, एंड माय टारगेट विल बी एटलीस्ट दिस, ये वाले लोज। फर्स्ट टारगेट ये होएगा, एंड ज़्यादा गिरता है तो ये सेकंड लो, क्योंकि कितनी बड़ी रेंज है अगर हम यहाँ से देखें ना, ये स्वीप के बाद भी तो 700-800 पिप की यही रेंज है। ऐसा होता है कि गिरते गिरते ना एकदम से रिकवरी आती है, तो यहीं पे साइडवेज ना हो जाए फिर, क्योंकि फ्राइडे भी आज। तो यही ट्रेड रहेगा गोल्ड का अपना। एंड BTC का अभी भी मैं बता देता हूँ, BTC रिकवर कर रहा है। डोंट नो अभी रिकवर कहाँ तक करेगा, क्योंकि इसने प्रीवियस डे लिक्विडिटी तो निकाल ली है। तो देखते हैं, अगर यहाँ से मैं मार्क भी करूँ ये वाला एरिया, तो ये हाइज तो स्वीप है। लेट्स सी अगर ये हाई के स्वीप पे गिरता है कुछ। बाकी मैं बिटकॉइन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो एनालिसिस में कुछ खास नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं बस ये चाहता हूँ ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी स्वीप हो सारी, ये नीचे की है, यहाँ से स्वीप करके एटलीस्ट यहाँ तक आए BTC, एंड देन यहाँ से मंडे ट्यूसडे में अगले वीक अप साइड। तो ठीक है, जो भी होता है अब कल परसों मिलेंगे वीकली एनालिसिस वीडियो में। इसको मैं रैप अप कर रहा हूँ वीडियो को भी। तो ठीक है, जो भी होता है अब मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो के। ट्रेड भी मैं तभी बताऊँगा उसमें। तो ठीक है, मिलते हैं अब संडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।